ऐसे ही गांधी जी को जब पता चला कि डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजों ने तो 2 वोट का अधिकार दे दिया, उस समय गांधी जी पूना के नर्मदा जेल में बंद थे। उन्होंने जेल के अंदर से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि इस देश में दलितों को 2 वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, दलितों को तो वोट का अधिकार ही होना नहीं चाहिए। हमारे देश में वोट का अधिकार उसी को होना चाहिए जो इस देश में 25 पैसे का लगान देता हो। वोट का अधिकार तो उसको होना चाहिए जो इस देश में मैट्रिक क्लास पास हो। हमारा ये ललुआ बुधुआ समाज 1947 में हमारे ये माताएं बहनें नहीं जानती होंगी ब्रिटिश सरकार की झलक क्या थी, झलकार क्या थी। ब्रिटिश सरकार की जब यहाँ थी तो हमारा ये ललुआ बुधुआ समाज दोहरी गुलामी का शिकार हुआ करता था। एक तो ब्रिटिश सरकार की गुलामी करता था मित्रों, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग भी कितने होंगे, यह हमारे देश के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की गुलामी करते थे, उनकी आड़ में किया करते थे। हमारे लोग दोहरी गुलामी का शिकार हुआ करते थे मित्रों। मैं बता देना चाहता हूं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो यही गांधी ने रोकने का काम किया, लेकिन नहीं, ब्रिटिश सरकार ने कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात सत्य है। उन्होंने 1 वोट का अधिकार पारित कर दिया मित्रों। इसलिए पारित कर दिया कि जिस समय हमारा ललुआ और बुधुआ समाज जागरूक हो जाएगा तो इस देश का हुक्मरान बनने का काम करेगा, शासन सत्ता काबिज करने का काम करेगा, इस देश का अपना वोट के अधिकार से राजा चुनने का काम करेगा। इतना ही नहीं मित्रों, अनंत संघर्षों के बाद परम पूज्य बाबा साहब ने आप लोगों को यह अधिकार तो दिया। बाबा साहब ने इसलिए नहीं दिया था अधिकार वोट का, ये हमारा ये कॉलोनी बन जाएगा, हम अपना सरकार वोट देंगे तो हमारा ये नाली खड़ंजे की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए वोट का अधिकार दिया था कि हमारा ये ललुआ बुधुआ समाज जब वोट का कीमत जान जाएगा, इस देश का हुक्मरान बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, इस देश का शासक होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वोट का अधिकार दिया था मित्रों। अनंत संघर्षों के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देहांत हो जाता है बड़े लंबे अरसे के बाद। 4 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देहांत हो जाता है मित्रों। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवा अधूरा पड़ जाता है। 32 वर्षों तक इस कारवा को कोई गति देने वाला नहीं मिला मित्रों। 32 साल बाद परम मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब नामक एक पतवार का सहारा मिला। मानव मसीहा कांसी राम साहब एक वैज्ञानिक थे मित्रों, डिआरडीओ के अनुसंधान में वैज्ञानिक थे, IAS रैंक के अधिकारी थे मित्रों। मानव मसीहा कांसी राम साहब बड़े अधिकारी थे। उनके चैम्बर में एक लोअर क्लास का काम करने वाला था जो 4th क्लास का था, उसका नाम था दीना और भाना। दीना भाना ने एक बार अपने ऑफिस में, वो भी नौकरी कर रहा था, अपनी ऑफिस में 14 अप्रैल के दिन उन्होंने एक लेटर लिखा, अपने बड़े अधिकारी के सामने पेश किया कि आज हमारे पूर्वज का जयंती है, हमको 1 दिन का अवकाश देने की कृपया करें। लेकिन वह मनुवादी समाज का था अधिकारी, उसने कहा कि हम किसी डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते। और मित्रों, मानो दीना भाना के जिद आने पर करने पर वह अधिकारी जो मनुवादी समाज का था, बड़े समाज का था, उसने कहा कि आप इतना जिद कर रहे हो
आपको हमेशा के लिए छुट्टी दे दी जाएगी। और दीना बाना को सस्पेंड कर दिया। जिस समय सस्पेंड कर दिया, दीना बाना मुंह गिरा कर बैठे थे, बहुत चिंतित थे मित्रों। इतने में मान्यवर मसीहा कांसीराम साहब भी आ गए। उन्होंने देखा कि दीना बाना क्यों बहुत चिंतित बैठा है, क्योंकि दीना बाना भी हमारे ही समाज का था। उन्होंने देखा कि दीना बाना बहुत ही मायूस बैठा है और मानव मसीहा कांसीराम साहब ने कहा कि जाओ दीना बाना को बुला कर लाओ। किसी ने, चपरासी ने जाकर के दीना बाना को कहा कि साहब आपको बुला रहे हैं। दीना बाना ने मानवर साहब से मिला। के बाद मानवर साहब ने पूछा तो वह सारी स्थिति को बताई।